हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं गुप्ता एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है टैक्सेस इन द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो टैक्स हम देखेंगे वो हम देखेंगे बाली टैक्स। तो बाली टैक्स क्या होता था? जैसे आपको पता है वैदिक टाइम पे जो बाली टैक्स था वो एक वॉलेंट्री टैक्स था। आपको देना है तो दो, आपको नहीं देना है तो नहीं दो, या मौर्य एम्पायर के टाइम पर। बट गुप्ता एम्पायर के टाइम तक आते आते बाली टैक्स को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सबको ये टैक्स देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद आता है भागा टैक्स। भागा टैक्स क्या होता था कि जैसे पीजेंट्स होते थे वो अगर कुछ कल्टीवेट करते थे तो जितना भी प्रोड्यूस उसका बनता था, उसका जितना भी वेराइटी बनती थी, उसका 1/6 जो है वो उनको किंग को देना पड़ता था। उसको बोलते थे भागा टैक्स। नेक्स्ट होते थे भोगा टैक्स। भोगा टैक्स मतलब कि जैसे प्रीस्ट हो गए, उनको अब गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना या फ्रूट्स दे देने। ठीक है, वो उसको बोलते थे भोगा टैक्स। एक था उनके टाइम पर हिरण्य टैक्स। हिरण्य टैक्स क्या होता था कि मतलब कि गोल्ड में आपको पे करना है। हिरण्य का मतलब ही गोल्ड है, तो गोल्ड में जो टैक्स दिया जाता था उसको बोलते थे हिरण्य टैक्स। एक था हलीवा कारा हलीधना टैक्स, मतलब इसको प्लो टैक्स बोलते थे। नेक्स्ट टैक्स था कारा टैक्स। ये इरेगुलर टैक्स था जो विलेजर्स देते थे, विलेजर्स से लिया जाता था, कभी कभी देते थे कभी कभी नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद एक था शुल्क टैक्स। जैसे आज होता है कस्टम टैक्स, टोल टैक्स, वैसे ही शुल्क टैक्स था जो किससे मिलता था? चुंगी टैक्स या ऑक्टोरोई टैक्स। एक था उधिंगा टैक्स, या एक था उधिंगा टैक्स। ये सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ टैक्स था। एक आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है क्लिप्टा टैक्स। क्लिप्टा टैक्स क्या होता था? ये सेल से रिलेटेड होता था। जैसे कोई लैंड आपने अगर बेचनी है तो उसको उस पे जो टैक्स लगता था क्लिप्टा टैक्स, और अगर कोई लैंड खरीदनी है उस पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे उप क्लिप्टा टैक्स। ठीक है, फिर एक था चैट टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स बोलते थे इसको। और एक था उधंग बाग टैक्स, जैसे कि वाटर टैक्स। और भी बहुत टैक्सेस थे बट इम्पोर्टेंट वाले यही थे। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम, गुप्ता एम्पायर के टाइम पर कास्ट सिस्टम कैसा था? आपको पता है कि जब अर्ली वैदिक एरा था उस पे जो कास्ट सिस्टम होता था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, मतलब बर्थ बेस्ड। अगर आप अमीर फैमिली के घर पैदा हुए तो आपको ज़्यादा वो दिया जाएगा, गरीब के अगर पैदा हुए तो आपको लो रैंक का जॉब दिया जाएगा। बट लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ऑक्यूपेशन टैक्स जो है, नहीं गलत हो गया। अब होता क्या था, अर्ली वैदिक के टाइम पे बर्थ बेस होता था कि मतलब जहाँ अगर अमीर के पैदा हुए तो आपको वैसे काइंड ऑफ जॉब मिलेगा। बट लेटर के आते आते ऑक्यूपेशन बेस्ड हो। अब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या होता था? इंटरकास्ट मोबिलिटी होती थी। इंटरकास्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता था कि जो ब्राह्मण है वो एक क्षत्रिय का काम कर सकता था, जो एक शूद्र है वो एक ब्राह्मण का काम कर सकता था। तो मतलब इंटरकास्ट मोबिलिटी अब थोड़ी शुरू हो गई थी, मतलब थोड़ी लीनियज आ गई थी कास्ट सिस्टम में। अब मैरिजेस होती थी, जैसे कि अनुलोमा मैरिज मतलब मैन जो होगा वो हायर कास्ट का होगा और वुमेन जो होगी वो लो कास्ट की होगी। वैसे ही प्रतिलोमा मैरिज भी थी, जैसे वुमेन हायर कास्ट की होगी और मैन लोअर कास्ट का होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ मेल गॉड को पूजते थे, ये रिलीजन गॉडेस वर्शिप भी करते थे, फीमेल वर्जन ऑफ गॉडेस पूजा भी करते थे। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि इनके टाइम पर बुद्धिज्म का क्या रोल रह गया। मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ब्राह्मणिज्म जो है वो फैल गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिलीजन नीचे हो गए थे। तो बुद्धिज्म का क्या रोल था गुप्ता एम्पायर के टाइम पर? अब जैसे पहले गुप्ता एम्पायर से पहले बुद्धिज्म को अशोका के टाइम पर इतना रॉयल पैट्रोनेज दिया जाता था, बट बुद्धिज्म के टाइम जब गुप्ता एम्पायर आया तो बुद्धिज्म को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितना अशोका और कनिष्क के टाइम पर मिला था। और बुद्धिज्म में आपको पता है 2 टाइप ऑफ बुद्धिज्म है, हिनयाना टाइप ऑफ बुद्धिज्म और महायाना टाइप ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोक और कनिष्क महायाना बुद्धिज्म को फैला रहे थे। बट गुप्ता एम्पायर के टाइम पर कुछ स्तूपास और विहारास मतलब मोनेस्ट्रीज हमें मिली हैं, जैसे कि सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनी थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, कुमार गुप्ता ने बनाई थी। ठीक है, अब भगवतिज्म मैंने आपको बताया, जिसको वैष्णविज्म भी बोलते हैं, वो कैसे फैला, ओरिजिन कहाँ से होता है भगवतिज्म का। अब भगवतिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ विष्णु भगवान या भगवता। इनका ओरिजिन स्टार्ट होता है पोस्ट मौर्य एम्पायर के बाद। विष्णु को वैदिक टाइम में एक माइनर गॉड बोला जाता था
जो कि रिप्रेजेंट करते थे सन फर्टिलिटी कल्ट। 2nd सेंचुरी में आते आते विष्णु को नारायणा से मिक्स कर दिया, तो नाम क्या पड़ गया, नारायणा विष्णु। नारायणा कौन होते थे, नारायणा होते थे नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड, जो नॉन वैदिक ट्राइबल के लोग होते थे उनके गॉड होते थे, उनको बोला जाता था भगवत, और उनके वर्शिपर्स को बोला जाता था भगवदास। जैसे कि क्या होता था कि जैसे ट्राइबल का चीफ को प्रेजेंस मिलते हैं और वो अपने किंग्समैन में उसको बांट देता, किंग्समैन से मिलते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था उनको उनके बीच में, वैसे ही नारायणा की क्या ड्यूटी होती थी कि जो भी उसको शेयर आता था, फॉर्च्यून आता था, वो अपने भक्त और वर्शिपर्स में बांट देता था। इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, भक्त क्या करते थे, अपना लविंग डिवोशन देते थे, मतलब उनकी पूजा करना, उन पे अपना फेथ दिखाना। फिर फाइनली विष्णु भगवान जो कि वैदिक गॉड थे और नारायणा जो कि नॉन वैदिक गॉड थे, इनको मिक्स करके नारायण विष्णु गॉड बना दिए गए। फिर बाद में क्या हुआ, विष्णु को कृष्ण वासुदेवा के इक्वल मानने लगे, मतलब उनका टाइटल दिया। ये कौन थे, कृष्ण वासुदेवा? दे वर द लेजेंडरी हीरो ऑफ वृष्टि ट्राइब लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो एपिक महाभारत है उसको रिकास्ट किया गया, क्या बताने के लिए कि कृष्णा जो है वो विष्णु भगवान का ही रूप थे। ठीक है, सो बाय 200 BC अब 3 स्ट्रीम्स आ गई वर्शिपर्स की और गॉड मर्ज किए इनटू वन, जिसका रिजल्ट क्या बना, क्रिएशन ऑफ भगवतिज्म या फिर वैष्णविज्म। तो कौन कौन से गॉड, कृष्ण वासुदेवा, नारायणा और विष्णु, तीनों को मिलाकर वैष्णविज्म और भगवतिज्म का शुरुआत हो गई। अब ये भगवतिज्म और वैष्णविज्म में क्या मानते थे, भक्ति और अहिंसा, मतलब जानवरों को नहीं मानना है, भक्ति में बिलीव करना है। जो लोग थे इस टाइम पर विष्णु भगवान की इमेज की पूजा करते थे और उनको राइस चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। ये लोग बहुत लिबरल थे। सो लिबरल वैष्णविज्म होने की वजह से क्या हुआ, इसने बहुत सारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया। आर्टिशंस भी होते थे, मर्चेंट्स भी होते थे। कृष्णा ने बोला है भगवत गीता में कि इवन विमेन, वैश्यास और शूद्रास हु वर बॉर्न ऑफ सिन कुड सीक रेफ्यूजी इन हिम, वो भी इनकी पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से लिबरल होने की वजह से इन्होंने महायाना बुद्धिज्म को क्या कर दिया, ओवरशैडो कर दिया, और ये बिलीव करते थे डॉक्टराइन ऑफ इनकारनेशन या अवतार में, मतलब कि जैसे विष्णु भगवान थे, उनका रूप कृष्ण भगवान लेकर आए, हर टाइम पर जब क्राइसिस आए तो भगवान का रूप, तो ये इनकारनेशन में बिलीव करते थे। अब 6th सेंचुरी से आते आते क्या हो गया, विष्णु बिकेम ए मेंबर ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, मतलब 3 भगवानों का समूह जो होता था, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। तो विष्णु भगवान उसमें मर्ज हो गए। अब वर्च्यूज ऑफ वर्शिपिंग विष्णु एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज माना जाता था इन भगवता पुराना। आइडल वर्शिप इन टेम्पल्स बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। तो जो मूर्ति रखना, मूर्तियों की पूजा करना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो गुप्ता पीरियड के टाइम के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और जो किंग्स थे वो किस पॉलिसी को मानते थे, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, मतलब सब रिलीजन की तरफ लिबरल होना। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट इसका रह जाएगा आर्ट, लिटरेचर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके फिर गुप्ता एम्पायर आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।